अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो सक्सेस से तो लिंक्ड है, लेकिन इससे पहले वाला जो हमने एक टॉपिक किया था, प्रोग्राम किया था, वो भी सक्सेस पर ही था कि किस तरह कामयाबी हासिल की जाए, वो कौन से तौर तरीके हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, वो काम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज हम खतरात पे बात करेंगे, आज हम खदशात पे बात करेंगे, आज हम रिस्क पे बात करेंगे कि वो कौन से रिस्क आते हैं सक्सेस के अंदर। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर, एक टॉपिक है हमारे पास सक्सेस, अब उसका थोड़ी सी डायरेक्शन हम कहीं और लेकर जाएंगे, खदशात पे बात करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि आम खदशात कौन से होते हैं सक्सेस में, फिर स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि खदशा ना सिर्फ कामयाबी बल्कि ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम है। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो कामयाबी है उसमें खदशा, खौफ, ये कहीं ना कहीं ये तो आ ही रहा होता है। आपने कदम उठाया है, आपको डर होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, और आप गिरते गिरते ही चलना सीखते हैं। ज़िंदगी में खदशे, खौफ जो उनसे हमें देखना पड़ेगा आते कहाँ से। अच्छा, खौफ और खदशे जो उनसे तीन तरह से आते हैं अमूमन। जो पहला सोर्स है खौफ और खदशे का, वो पहला सोर्स है अपना तजर्बा। आप कहीं गिरते हैं, नाकाम होते हैं, नुकसान होता है, तो आपको पता लगता है कि ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है। टांग टूट गई, सर फट गया और हाथ जो उनसे हैं वो जख्मी हो गए। जब आप नाकाम होते हैं तो नाकामी आपको एक खौफ दे देती है। अच्छा, कि आइंदा भी आप नाकाम होंगे, क्योंकि आपके कॉग्निटिव में, आपके माजी में, आपकी याददाश्त में, आपके लाशऊर में आपकी नाकामी कहीं ना कहीं नाकामी का खौफ छोड़ जाती है। ठीक हो गया। यानी कुछ हादसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन हादसों के खदशे जो उनसे हैं, खौफ जो उनसे हैं, उनके निशान रह जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो उनसा है खदशे का एक सोर्स जो उनसा है वो है आपकी शुनीद, सुनना। आप जब सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खौफजदा हो जाते हैं। अच्छा। लोग आपको बताते हैं कि जी वो देखें, वो नाकाम हो गया, उसने ट्राई की थी, कारोबार किया, डूब गया। इर्द गिर्द की कहीं आपके मुशाहिदे आपको खौफ और खदशे देते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो खौफ का सोर्स है वो पैदाइशी है। इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को घुटा हुआ समझता है। अच्छा। इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक समझता है। यानी आपके जीन्स में कह लीजिए, आपके अंदर कहीं खौफ खदशा भी बैठा होता है। अच्छा। अब ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी खौफ खदशे आपकी ज़िंदगी में आने और होने के बावजूद जो हकायक है वो इससे मुनफरिद और मुख्तलिफ है। हकायक में सबसे पहली चीज़ ये बताई जाती है कि दुनिया में नॉर्मल हालात की बात अगर की जाए तो 98% जो खदशे हैं वो झूठे हैं, उनकी कोई हकीकत ही नहीं होती। यानी वो खदशे हमने खुद घड़े होते, हकीकत में वो खदशे नहीं होते। और 2% जो खदशे होते हैं, अगर वो पूरे हो भी जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। अच्छा। यानी 98% खदशे जो उनसे हैं वो आपके खदशे ऐसे हैं जो हकीकत में कोई खदशे नहीं होते, मफरूजे होते हैं। अच्छा शाह जी, वो कौन से खदशे होंगे? मिसाल लीजिए, हम बैठे हैं और हमें रोज ही इस बैट के सेट पे लगता है ये लाइट गिर जाएगी। सही। अच्छा। लेकिन गिरती नहीं है। हमें रोज लगता है कि जी ये जो चेयर है ये स्लिप कर जाएगी। स्लिप नहीं होती। हमें रोज लगता है कि हम कुछ गलत कर जाएंगे, लेकिन गलत तो नहीं करते। हम तकरीबन हर टीवी पे आने वाला कहीं ना कहीं खौफ जरा जरूर होता है। खौफ होता है गलती का खौफ। अच्छा। ब्लंडर मारने का खौफ, फंबल करने का खौफ, या कंसेप्ट से हटने का खौफ। ठीक है। लेकिन हटते तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप 98% जो उनसा है वो तो आप खदशों, गाड़ी आप घर से निकालते हैं साथ ही आपको खदशा होता है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत में तो नहीं होता। लाहौर में टोटल अगर एक्सीडेंट, जितनी गाड़ियां रोड पे आती हैं उनमें से रेशो ये निकाल लीजिए कितने परसेंट गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, तो 2%। 2% के होते होंगे मैक्सिमम। इसका मतलब है 98% के तो नहीं हुए। अब वो जो 98% के नहीं हुए, सवाल ये है कि वो क्यों नहीं हुए। खदशा तो उनको भी था। रेशो यही है कि दुनिया में 98% लोगों का नुकसान नहीं होना होता। अच्छा, एक और नजरिया है, वो जो नजरिया है वो ये है कि जब आपका गुमान खराब हो जाता है ना, यानी बदगुमानी का आप शिकार हो जाते हैं, ये बदगुमानी आपको कहीं ना कहीं आपको लेके जाती है नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा। और एक अब पूरी रिसर्च आ चुकी है कि अगर आप बदगुमान हैं और बदगुमानी आपके मिजाज का हिस्सा है, तो बदगुमानी की वजह से, यानी नेगेटिव अप्रोच
تو جو مثبت گمان لگانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مثبت ہوتا ہے، جو منفی گمان لگانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ منفی ہوتا ہے.